हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। अब इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल के अगर जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो उनका जो सम ऑफ जीरोस है उनको कंपेयर करें अगर उसके कोफिशिएंट्स के साथ, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा ये सी अपॉन ए। सी क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है वो, और डिवाइडिंग बाय ए क्या है? हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहां इसी को लेके हमारे पास अगर जीरोस पता है और हम पॉलिनोमियल फाइंड करना चाह रहे हैं। देखो लास्ट वीडियो में तो हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें जीरोस फाइंड करने थे, लेकिन अब हमें जीरोस दे रखे हैं तो पॉलिनोमियल क्या होगा? px इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे माइनस आना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको लेके हम ये पूरे क्वेश्चंस करेंगे सेकंड और थर्ड टॉपिक को लेके। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये 12th क्वेश्चन करवा दिया है। अब 12th क्वेश्चन के बाद हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर गिवन बाय। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर कर सकता हूं, इसको मैं यहीं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहां पे? अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो बी कितना दे रखा है यहां पर? बी है यहां 4, तो माइनस बी कितना हो जाएगा? -4 डिवाइडिंग बाय ए की वैल्यू 1 है। अब तुम देखो अल्फा प्लस बीटा -4 इन सब चारों वैल्यूज में से किसका आता है? तो ये हमारा डी ऑप्शन का आता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इसको इवन तुम अगर वेरीफाई भी करना चाहते हो, करेक्ट करना कंफर्म करना चाहते हो, तो तुम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो। अब तुम देखो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा कितना आना चाहिए? सी अपॉन ए। सी यहां पर क्या है? सी यहां पर है 3 डिवाइडिंग बाय 1। तो 3 कब आएगा? जब तुम -1 में -3 का मल्टीपल करोगे तो +3 आता है। ओके, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हम यहां अल्फा प्लस बीटा ये फाइंड कर सकते हैं, ओके, और अल्फा इंटू बीटा ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिखना है कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में हो। तो ये कैसे कर सकते हैं? देखो हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। ये देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं इसका बेसिक बता रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा यहां पर माइनस बी अपॉन ए क्या, तो ये दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वो वैल्यू है जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं, जो हमें फाइंड करना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा भी हमें यहां से सी अपॉन ए से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू हम इधर ले जाते हैं अल्फा प्लस बीटा। अभी इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी की तरह का, -2 इंटू अल्फा बीटा। अब यहां अल्फा प्लस बीटा तुम कैसे फाइंड कर सकते हो? वो होता है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन यहां पर माइनस बी अलग दे रखा है। वो मैं अगर जनरल फॉर्म की बात करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर x का कोफिशिएंट है -a, तो माइनस ऑफ, यहां पे माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है? माइनस ऑफ माइनस ए, तो ये प्लस a हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आई? a। और इसको यहां पर देखो जनरल फॉर्म अगर ऐसा होता है तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं -b अपॉन ए। ठीक है, b क्या है यहां पर? b x का कोफिशिएंट है। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? -a है, तो माइनस ऑफ -a डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1।
तो ये कितना आया, ये आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। इसको मैं रब करके प्लस ए लिख देता हूं, ठीक है। इसको भी हटा दो यहां से, ये आ गया हमारे पास ए। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो सी अपॉन ए होता है। यहां पर सी की वैल्यू क्या है, यहां पर माइनस बी है, और डिवाइडिंग बाय ए, उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। यहां पर पुट कर दो इसको और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस माइनस, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2b। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो हम बी ऑप्शन पे मार्क कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तब क्या फाइंड करोगे, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, और अल्फा प्लस बीटा को तुमने अभी बताया ये वैल्यू है। ओके, तो ये दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने सिर्फ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वाली वैल्यू लिखी है। ओके, इसके बाद माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और लिखना है। ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, यहां से तुम देख सकते हो। और ये अगर हम पूरा इसको प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सिंपल करना क्या है, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं माइनस बी अपॉन ए जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, ये यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, हमारा आया था ए का स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब यहां पर माइनस बी पुट करूंगा तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा और 4b आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 में। 15 क्वेश्चन में हमें बताया है कि 2 जीरोस बता रखे हैं, अल्फा -3 है और बीटा 5 है। तो ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, -3 और 5 से कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। तो सिंपल है कि मैं अगर px की बात करूं तो दिस इज, देखो अगर हमारे पास अल्फा और बीटा जीरोस पता है हमें, तो px की वैल्यू क्या होती है, पॉलिनोमियल हम फाइंड कैसे करते हैं, k इंटू अल्फा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है एनी रियल नंबर, ये रियल नंबर है कोई। तो रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर, ये जो पॉलिनोमियल है, अगर हमें अल्फा की वैल्यू -3 दे रखी है और बीटा की वैल्यू 5 दे रखी है, तो इन दोनों जीरो से हम कितने तरह के पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, वो इनफाइनाइट बना सकते हैं। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स यहां पर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में देखो क्वाड्रेटिक में हमें सम ऑफ जीरोस पता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 में अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस हमें पता है 5/3 और अल्फा इंटू बीटा ये हमें पता है 0। तो हम यहां पर px की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो जो ऊपर हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहां पर ये रहा 5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो हमें 0 दे रखा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम देख सकते हो कि यहां पर देखो सी ऑप्शन तो है नहीं, सी ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास 5/3 एक्स दे रखा है, यहां पे 5/3 ओनली 5/3 दे रखा है। इसमें हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 5/3 दे रखा है, यहां पर नहीं है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है।
अब क्या देखें, यहां पर इस वैल्यू को देखो, पहले इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15x। मैं इसमें 9 से दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5/3x मिलेगा। तो ये टर्म हमारे पास पहले से मिली हुई है। यहां k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां पे k की वैल्यू इस केस में k की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हमारा ये A ऑप्शन करेक्ट है। अब B ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है उसे भी मैं समझा देता हूं। B ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है। लेकिन जब मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूं, 3 से डिवाइड करता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर x स्क्वायर के साथ 1 चाहिए कोफिशिएंट। तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं इसको, अगर x स्क्वायर माइनस 15/3 का मतलब हो गया 5, तो इसको 5 लिख देते हैं इंटू x। अब मेरे पास जब x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 है तो x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 5/3 होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, यहां पे सिर्फ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा B ऑप्शन करेक्ट नहीं है, A ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये A ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। इस 18 क्वेश्चन में हमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, x स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहां पर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का तरीका क्या है, यहां पर माइनस बी अपॉन ए जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो माइनस बी क्या है, x की टर्म का कोफिशिएंट, x वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर है ही नहीं, x की वैल्यू ही नहीं है, x वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू यहां पर 0 है, तो 0 ही आ जाएगा। इसका ऑप्शन हम बता देते हैं D ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन है, ये सिंपल तुम्हारा जो अभी हमने 17 क्वेश्चन करा है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, उसी तरह से ही होना है, तो इसको भी कर देते हैं। तो px हमें दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, तो अल्फा प्लस बीटा, यहां पर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ये फाइंड करना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर अल्फा प्लस बीटा इसका एलसीएम आ गया, यहां पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अब है क्या, ये है माइनस बी अपॉन ए। तो वही प्रोसीजर कर रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए। इसको डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, माइनस बी अपॉन सी भी बता सकते हैं, कुछ नहीं। जो हमने अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू रखो, अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू रखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी अपॉन सी, बी कितना है यहाँ पर, बी है -3, तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस वैल्यू का, तो दोनों हो गए प्लस, डिवाइडिंग बाय 3, ये +3 आ जाएगा। और ए सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -7, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/7। ये आंसर कंप्लीट। इसके बाद -3/7 कहां है, -3/7 है डी ऑप्शन, ठीक है। अब ये केस स्टडी आ गई है, ये इंटरेस्टिंग है, इसी पेज पे करते हैं, देखते हैं। यहां पर हमें दे रखा है व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व EFG। यहां EFG पूछा है, EFG क्या है, ये रहा EFG। तो ये क्या बन रहा है, ये हमें बता रहा है एक पैराबोला, तो हम पैराबोला पे मार्क कर देते हैं। पैराबोला ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ बना हुआ है। इफ द कर्व ABC is represented by the polynomial this one, then its zeros are, तो इसके जीरोस क्या होंगे, तो ये पूछा है। देखो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बताएंगे ABC कहां है, ABC ये रहा, ABC कहां है, ये रहा ABC, ये कर्व बता रखी है, जो इक्वेशन हमें बता रखी है। देखो बच्चे कहां कंफ्यूज होंगे, बच्चे कंफ्यूज होंगे ये इक्वेशन देखकर, ये इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसको बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करना, अगर ग्राफ दे रखा है तो हम वहीं से ही इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है वो देखो,
देखो ए बी सी एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो कर रही है ए पर और सी पर। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3 ए पॉइंट हमारा -30 है और सी पॉइंट क्या है, दैट इज -10। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है। y क्या है, y हमारा और कुछ नहीं पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब कब है, जब x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू x की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू -1 है, दो जीरोस मिल रहे हैं। तो -3 एंड -1 ये हमारे जीरोस हो जाएंगे, डायरेक्ट बता देंगे -3 और -1, -3 एंड -1 यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहां पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अगर सॉल्व करना ही चाहते हो तो मैं उसको भी कर देता हूं, देखते हैं। यहां px दे रखा है हमें -(x²) यहां px हमें ये दे रखा है, ठीक है, x² + 4x + 3 ये ब्रैकेट में दे रखा है और इसके बाहर माइनस का साइन दे रखा है। तो फॉर द जीरोस px की वैल्यू 0 होनी चाहिए, फॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहां पे px ये -(0), ये 0 दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको फैक्टराइज करते हैं, x² प्लस यहां पे देखो 4x + 3 = 0, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर माइनस साइन हट जाएगा, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो हम यहां पर ये लिखते हैं। अब इसमें तुम्हें इसके फैक्टर्स करने हैं, 3 एकम 3 होता है और 3 और 1 4 भी होता है, तो x² + 3x + x + 3 = 0। और यहां पर देखो टाइम कितना लग रहा है इसमें, अगर तुम ग्राफ से करोगे तो क्वेश्चन झट से हो जाएगा। अब तुम कई बच्चे इसी तरह से करते, तो यहां पर मैं वही दिखाना चाह रहा हूं, सॉल्व भी कर रहा हूं, साथ साथ में टाइम भी बता रहा हूं कि कितना टाइम लगेगा इसमें। वहां पर हमने फटाफट बता दिया था, ये कॉमन आ गया और x + 3 = 0 है और x + 1 यहां पर बचा = 0। x + 3 = 0 का मतलब है x = -3 और x + 1 = 0 का मतलब है x = -1। तो जीरोस हमारे ये आ गए -1 और -3। तो वही हम फाइंड कर वही हमने फाइंड करा था, लेकिन यहां पर टाइम देखो, टाइम कितना लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वही मैटर करता है, क्योंकि 3 घंटे हैं वहां और हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज zeros at -1 and 2 then it is given by, देखो 2 zeros दे रखी हैं तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो ये चारों दे रखी हैं। अब यहां पर ये देखना है कि कौन, तो अगर मैं यहां पर देखूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखूं तो वो आनी चाहिए 1, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा देखूं तो वो वैल्यू आनी चाहिए -2। अब देखो यहां पर -2 कहां आ रहा है, -2 आ रहा है यहां पर सी ऑप्शन में, अल्फा इंटू बीटा -2 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है। तो इसका मतलब या तो सी ऑप्शन करेक्ट है या फिर डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहां पर हम ये देखें कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला जो पॉलिनोमियल का। माइनस साइन दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा के साथ माइनस साइन आ रहा है, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, 1 -1 आना चाहिए, -1 कहां आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, ओके। और अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी माइनस में ही दे रखा है, -2 आ रहा है, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट तुम देखो अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो, अल्फा
प्लस बीटा मैंने फाइंड करा, दैट इज इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करा, दैट इज इक्वल टू -2। तो px हमारे पास क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू, यहां पे पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस तो फॉर्मूले में है, यहां पे वैल्यू जो है माइनस में है तो -2 आ जाएगा। ये हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सी ऑप्शन हम करेक्ट बता देंगे। फिर बताया द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज, पूरी कर्व को जो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस मतलब ये एक्स एक्सिस को कितने नंबर्स पे काट रहा है, कितनी बार काट रहा है। तो 1 2 3 4, तो 4 जीरोस बता दो इसके, ये 4 जीरोस हैं, ये तो सबको पता ही है। फिर ये पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड जी इज, सी और जी में डिस्टेंस पूछा है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो यहां पर सी और जी की बात कर रहा है, सी कहां पर है, सी है यहां, सी और ये जी। मैं एक को इनिशियल एक को इनिशियल मान लेता हूं, एक को फाइनल मान लेता हूं। तो सी जी अगर फाइंड कर रहे हैं तो मेरा सी जी इज इक्वल टू ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन हमारे पास है जी, ये है 5, और इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है 1, तो माइनस 1, तो ये कितना आया, ये आ गया हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल तुम यहां पर कुछ और करने का मतलब क्या है, तुमने ये कहा कि फाइनल पोजीशन हमारी -1 है और इनिशियल पोजीशन हमारी 5 है, तो तुम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करोगे तो -1 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 5, तो ये तुम्हारे पास -6 आ रहा है। अब -6 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव साइन में तो होती नहीं, तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, इसका जो पॉजिटिव साइन है वो ले लेंगे, तो 6 यूनिट ही लिखेंगे। यहां पे माइनस साइन मत लिखना कि तुम लिखने लगो कि -6 यूनिट, तो ये करेक्ट नहीं होगा, यहां पर 6 यूनिट ही लिखोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 यूनिट, ये आंसर इसका आ गया। हाँ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरो इज -5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 6। तो सम ऑफ जीरो बता रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता रखा है, तो सिंपल बता दो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5। तो ये तो फॉर्मूले की वजह से माइनस है, और वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव में है, तो ये प्लस हो जाएगा 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है 6। तो आ गया सिंपल क्वेश्चन, सिंपल हमारे पास आंसर आ गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है। अभी ये 1 मार्क्स VSA, अच्छा जो ठीक है, ये हमारे अभी 25 क्वेश्चन हो गए हैं, इसका वीडियो में डाल देता हूं पहले, और इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।